हे गाइस, आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। गाइस, आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। आप लोगों को न्यूज़पेपर दिख रहा होगा, न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियल वाला पेज दिख रहा होगा। मेरा आज का मेन मोटिव है आप लोगों को ये समझाना कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉलो करनी है कुछ चीज़ें। तो हम लोग का इंग्लिश का जो सेक्शन है जिसमें हम लोग के मार्क्स कम रह जा रहे हैं या हम लोग उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं रहेगा। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अब जैसे कि हम एरर के क्वेश्चन करते हैं, एरर्स करनी होते हैं हम लोगों को, पैरा जंबल करने होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, एग्जाम में जो आते हैं फिलर्स आते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं कि क्या होनी चाहिए। एक तो आप लोग की ग्रामर पक्के से, आप लोग को रूल अच्छे से आने चाहिए, आप लोग को वॉकैब अच्छे से आनी चाहिए। ये 2 चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी। और तीसरा बोला था कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत मैटर करती है अगर हम लोगों को मार्क्स अपने इंक्रीज़ करने हैं इंग्लिश में। अब उसको करना कैसे है, किस तरीके से करना है, वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। न्यूज़पेपर क्यों खोल के बैठी हूँ मैं? न्यूज़पेपर का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को इसके पढ़ने के लिए टाइम देती हूँ अपनी टू डू लिस्ट में। इसको पढ़ने से मैंने आपसे कहा है कि इंग्लिश तो सुधरती है, करंट अफेयर सुधर जाती है हम लोग, क्योंकि डेली पढ़ रहे हैं तो डेली न्यूज़ेस हमारी आंखों के सामने से होकर निकल रही हैं, तो हम लोग को उस पर पकड़ बनने लगती है धीरे धीरे। लेकिन इंग्लिश के लिए कैसे आप इस पर काम करेंगे कि आप लोग जैसे एरर्स के क्वेश्चन है तो वो आपको कैसे लगाने हैं। जैसे एडिटोरियल पढ़ रहे हो आप, एक एग्जाम्पल की तरीके से बताती हूँ कि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने पढ़ा, आप उसका जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है एक सेंटेंस, उस पूरे सेंटेंस को पढ़ो। और उसके बाद से, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ आपका, इंडिया नाउ होम टू द वर्ल्ड्स वर्स्ट ऑनगोइंग कोरोना वायरस पेंडेमिक इज करेंटली रिपोर्टिंग नियरली 1 million न्यू केसेस and 10,000 death every 3 days according to the data released by the Ministry of Health and Family Welfare covid19india.org। यहाँ तक आपका एक सेंटेंस खत्म हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस आपको पढ़ना है फिलहाल, जो स्टार्ट करना है। अब उस सेंटेंस को पढ़ने के पीछे क्या मेरा मेन मोटिव है कहने के लिए कि एक सेंटेंस पढ़ना है। इस सेंटेंस में ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब यही वाले सेंटेंस में आप लोग एरर कब ढूंढ पाओगे कि इसमें एरर है, या अगर एरर होती तो किस तरीके से बनी होती। हम लोगों को क्या करना है गाइस कि एग्जामिनर का दिमाग, जो हमारा पेपर सेट कर रहा है, उसका दिमाग पढ़ना है कि वो अगर हमारे को एरर दे सकते हैं तो किस किस तरीके से दे सकते हैं। आखिर इस सेंटेंस में जो एरर आएगी वो किस तरीके से आ सकती है। हमें सिर्फ अगर इतना जानकारी हो जाएगी ना तो हम लोग इंग्लिश का सेक्शन आराम से क्लियर कर जाएंगे, बल्कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अब ये काम बहुत टफ होता है, इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि वो लोग काफ़ी हाई लेवल वाले टीचर्स होते हैं, हाई लेवल वाले एग्जामिनर होते हैं कि हाँ वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और उनकी इतने टाइम से वो लोग पेपर सेट कर रहे हैं, उनकी काफ़ी पकड़ होती है इन सब चीज़ों पर। तो हम लोग को ये करने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। अब एक सेंटेंस को पढ़ते टाइम पे आप लोगों को देखना है कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है, कहाँ पर वर्ब आई है। अगर वर्ब आई है या हेल्पिंग वर्ब आई है तो उसका जो भी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है। ये देखने के लिए आप लोगों को पहले ग्रामर रूल्स अच्छे से आने चाहिए। ग्रामर रूल्स के लिए मैंने एक तो आप लोगों को मैंने एक बुक लिस्ट का वीडियो दिया है, वो देख सकते हो आप। मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की वीडियो है, आप वो देख सकते हो। और नहीं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता सकती हूँ कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की जो मैं मैम की बुक सजेस्ट करती हूँ, निमिषा बंसल मैम की, वो क्यों सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि एक निचोड़ है वो पूरी ग्रामर का। आप लोगों को आई थिंक वो पढ़ लोगे तो उससे ज़्यादा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ उससे ज़्यादा भी आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है, तब आप लोग एरर देख पाओगे कि एरर कहाँ है, तब आप लोगों का और चीज़ों पे पकड़ बनेगी ग्रामर की। ऐसा कुछ नहीं है, उसको पढ़ने से काफ़ी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एक तो ये करना है आप लोगों को। दूसरा आप ये कर सकते हो कि पढ़ते टाइम पे पेन लेके बैठो, पेंसिल लेके बैठो, वहाँ पे आप देखो कि अगर ये वर्ब लगी है तो ये क्यों लगी है, ये इज़ क्यों है, ये आर क्यों नहीं है, ये वॉज क्यों है, ये हैज़ हैव क्यों नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है और चीज़ें इसमें समझनी है। अब ये हम लोगों को करने का तरीका हमें स्टार्टिंग में टफ लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी इसकी, आप लोग को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अगर मैं बात करूं कि मैंने कहाँ से ठीक की, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी और किसी भी कैंडिडेट के साथ आई थिंक ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग बचपन से इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं पढ़ते टाइम पे। तो निमिषा मैम की ही मैंने क्लास ली थी, 1:30 बजे उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आती है। कहाँ पर? अनअकैडमी पर।
ओके। अन अकेडमी पर आप लोगों को देखना है 1:30 बजे मैम जो क्लास कराती हैं वो एरर्स के ऊपर ही रहती है। वो क्या करती हैं कि एडिटोरियल ही लेती हैं, आपका जो भी रिसेंट के एडिटोरियल रहते हैं उसमें वो एरर लिख देती हैं खुद से, उसके बाद उसको ठीक करने का तरीका बताती है कि यहाँ पर ये आया है तो क्यों आया है। ओके, ये आप लोगों को देखना है, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। आई थिंक आप लोग को ये तरीका समझ में आया होगा और आप डेफिनेटली इस तरीके से अपना जो भी आप लोगों को इंग्लिश के मार्क्स सुधारने हैं वो आप कर सकते हो। और मैं यही बोलूँगी कि रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ो और उसको समझ के पढ़ो कि आप लोगों को इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।